भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां एक युवक पर 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगा है और इस घटना से नाराज लोगों ने आरोपी युवक की पिटाई करते हुए इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। बगड़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि चॉकलेट देने के बहाने आरोपी नाबालिग को गांव के बाहर ले गया और वही घटना को अंजाम दिया। गांव में वापस आने पर जब वो अकेले गांव पहुंचा तो लोगों ने उससे पूछताछ की। इस दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखकर लोगों को शक हुआ और इसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उस पर हत्या और दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट भी लगा दी गई है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि आर्या में एक 5 वर्षीय बच्ची का गला घोंट के हत्या कर दिया गया है। तो इस बिंदु पे हमने आर्या जाके जांच किया, जिसमें पाया कि एक इंदर नाम का एक व्यक्ति है, उसने बच्ची का गला घोंट के हत्या कर दिया। तो बाकी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं हम लोग। अभी हत्या करने का ही, गला घोंट के हत्या करने का ही आया है। बाकी पोस्टमार्टम आएगा तो उस पर आगे बोला जाएगा। बोकारो में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। जरीडी थाना क्षेत्र के मल्हानटाड़ गांव में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 100 पेटी नकली शराब के साथ ही ब्रांड का लेबल लगा कार्टन, रैपर, ढक्कन बरामद किया गया। जब्त शराब को थाने लाया गया, वहीं बाकी सामानों को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ दूसरी जगह की छापेमारी में खाली बोतल, स्प्रिट के साथ ही 3 बाइक जब्त की गई। दोनों की जगह महानंद महतो का बताया जा रहा है और उस पर ही शराब कारोबारियों को जगह देने का आरोप लग रहा है। इस दौरान महानंद पाल मौके से भाग निकला, लेकिन दूसरा धंधेबाज पकड़ा गया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 जगह पर छापेमारी की गई है और देखिए उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। ये 2 अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। जरीडी के मल्हानटाड़ में छापेमारी पुलिस की टीम की तरफ से की गई है, जिसमें 100 पेटी नकली शराब जब्त किया गया है। बोतल, कार्टन, रैपर और ढक्कन भी मौके से बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से देखिए यहाँ पर अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। वहां पर शराब बनाने के सभी उपकरण मौजूद थे। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेंजर के नेतृत्व में गोंदलपुरा और भेलवटोगरी में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया, जिसे बड़कागांव रेंज ऑफिस लाया गया। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं कार्रवाई के दौरान एक अवैध कोयला खदान की डोजरिंग भी की गई। रेंजर ने कोयला के अवैध कारोबार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। और भेलवाटाड़ में जो खनन अवैध करके ये कर रहा था, उसको डोजरिंग कराया गया है और लगभग 27 से 28 टन जो लोग अवैध खनन करके एकत्रित की भंडारित किए हुए थे, उसको हम लोग ट्रैक्टर से जब्त करके डुलवा करके और वन क्षेत्र कार्यालय बड़कागांव में रखने की कार्रवाई की। बड़कागांव वन प्रक्षेत्र में माफियाओं का हड़कंप मचा हुआ था। वे लोग कोयले को अवैध खनन कर करके तस्करी कर रहे थे। उनको नकेल कसने के लिए आज अचानक 10 बजे के समय में जाकर के उन लोगों को कार्रवाई किया गया और अवैध खनित कोयले को जब्त किया गया और माफिया भागने में सफल।
नेपाल बॉर्डर पर तैनात धनबाद के लाल गोपाल कुमार महतो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका पार्थिव शरीर तोपचांची प्रखंड के बिशुनपुर में पैतृक घर लाया गया। शहीद जवान का शव पहुंचने के बाद इलाके में मातम पसर गया है। गोपाल कुमार महतो सीमा सुरक्षा बल में जवान के पद पर बलरामपुर में तैनात थे। वहां गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद उन्हें लखनऊ के चंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जवान का अंतिम संस्कार जमुनिया नदी के बिशुनपुर शमशान घाट पर किया गया। इस दौरान लोगों की आंखें नम दिखी। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद गोड्डा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात अगर गोड्डा रेलवे स्टेशन की करें तो यहां पिछले साल के मुकाबले रेल सेवा बढ़ी है। ऐसे में ट्रेन और यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही रेलवे प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। स्टेशन मास्टर ने कहा है कि कोरोना पर सतर्कता के आदेश आते ही सुरक्षा और जांच बढ़ा दी जाएगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों को जाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार की माने तो आने वाले 27 तारीख तक जिला प्रशासन को, साथ साथ रेलवे को, एयरपोर्ट को, तमाम उन जगहों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लेनी है कि कोरोना का इस बार का जो काल है वो ज्यादा प्रभावित ना करे। हालांकि अभी फिलहाल जो है आपको कहीं भी इस तरीके के सिस्टम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन राज्य सरकार के जो आदेश आए हैं उसके तहत हर रेलवे स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की सुविधा जो है वो शुरू करा दी जाए। इसके लेकर 27 तारीख तक का वक्त दिया गया है। अगर हम इस बार की बात करें तो गोड्डा रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर गोड्डा में कहीं भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है तो गोड्डा का रेलवे स्टेशन जताया जा सकता है, क्योंकि गोड्डा का रेलवे स्टेशन अगर पिछले कोरोना काल की बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अगर इस वर्ष की बात करें तो कई नई ट्रेनें यहाँ से चली है और इस स्टेशन को भी अलर्ट मोड पर रखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल जब हमारे स्टेशन मास्टर से बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल उनके पास कोई भी आदेश नहीं आए हैं कि किस तरीके से यहाँ क्या कुछ करना है, लेकिन जैसे ही आदेश आएंगे यहाँ भी अलर्ट लगा दिया जाएगा, यहाँ भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर हम गोड्डा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से रांची के लिए, दिल्ली के लिए और तमाम बड़े शहरों के लिए गाड़ी जो है वो चलनी शुरू हो गई है और इसको लेकर जो गोड्डा का रेलवे स्टेशन होगा यकीनन वो अलर्ट मोड पर होगा, क्योंकि यहाँ जो भीड़ है, भीड़ की संख्या जो है वो भी इस बार बढ़ी है और लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है कि अगर इस बार का जो कोरोना हो वो शहर को बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार के निर्देश के बाद दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जब न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो कोरोना को लेकर क्या सारी तैयारियां थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड तैयार हैं। वहीं सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन की सप्लाई का दावा किया है। अपील करेंगे वो डरे नहीं, मास्क लगावें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ से बचें और यदि थोड़ा भी सर्दी, खांसी, बुखार या कोई लक्षण दिखाई देता है तो निश्चित रूप से जांच करावें और जांच कराने के बाद जो रिजल्ट आता है यदि पॉजिटिव आते हैं फिर हम जीन सीक्वेंसिंग भी कराएंगे और उन्हें कन्फाइंड हो जाने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी किया है। अब राज्य सरकारों ने सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी किया है कि कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और इस वक्त हम यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं ये हम आपको दिखाएंगे। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं अस्पताल परिसर में, आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये जो बेड है ये 30 बेड जो ऑक्सीजन युक्त है और हमने इस मामले पर सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना संभावित जो खतरा है उसको लेकर जो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियां हैं वो लगभग पूरी है। 30 बेड का जो
ऑक्सीजन युक्त बेड है वो तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ और जो बर्न वार्ड है, बर्न वार्ड को भी अगर किसी तरह की बेड बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो बर्न वार्ड को फिर कोविड वार्ड में बदला जाएगा। साथ ही साथ जो कोविड टेस्टिंग की अगर बात करें तो जहां जहां पर भी कोविड की टेस्टिंग होती थी वहां सुचारू रूप से की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से संभावित खतरे की अगर बात करें तो उसको लेकर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियां कोरोना को लेकर पूरी दिखाई दे रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। नए साल के आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। पीएम मोदी ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। वहीं सबके प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से खत्म होने की कगार पर है। यह बीमारी बिहार झारखंड के 4 जिलों तक सीमित हो गई है और जल्द ही इसे खत्म कर लिया जाएगा। उतर रहे कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इसमें राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। वहीं बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव सहित कई सांसद, विधायक और पार्टी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता मिलना मुश्किल है और ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें अटल जी के साथ काम करने का मौका मिला। भारत की मिट्टी की महक को और भारत की विशेषताओं को नए तरीके से चाहे सत्ता में या विपक्ष में रह करके लगातार उभारने का काम किया। उनका जन्मदिन है और मैं आज उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल जी के साथ में बहुत अवसर हमें मिला काम करने का, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। बहुत कुछ सीखा है, समझा है और हमारे साथ हमेशा उनका स्मरण और पाथे कार्य करता है। रांची में सड़क हादसे की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन मौत और हताहतों का आंकड़ा बढ़ा है और इसी को देखते हुए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। खास तौर से नवंबर महीने से जनवरी महीने तक सड़क हादसे की संख्या बढ़ जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन हादसों पर ब्रेक नहीं लग रहा। झारखंड में नवंबर महीने से जनवरी महीने तक सड़क हादसे का ग्राफ हर साल बढ़ जाता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। रांची के चौक चौराहों पर सख्त चेकिंग अभियान की व्यवस्था है। वहीं शाम ढलते ही ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही है। तो साथ ही रांची के 10 लोकेशन पर स्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से भी तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इंटरसेप्टर वैन की मदद से तेज गति से चलने वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। आखिर क्या है 3 महीने में सड़क हादसे बढ़ने की वजह, बता रहे हैं रांची डीटीओ। बहुत सारे कारण उसके पीछे, त्योहारों का सीजन होता है, प्लस नववर्ष की जो लोगों के बीच उल्लास है, उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ लोगों से होती हैं। बाइक राइडर्स ये जितने हैं विदाउट हेलमेट चलते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। हम लोगों की कोशिश ये है कि ड्रंक एंड ड्राइव, और बाकी उसके लिए लास्ट वीक में हम लोग ऐसे भी करते हैं और रेगुलर अभी स्टार्ट भी हो गया है। हम लोग इसको पीक पे थोड़ा ले जाएंगे ताकि लोगों को कहीं न कहीं लोग इस पे रोकें और जो दुर्घटनाएं हो रही वो कम हो। बाइक हादसा होने पर सिर में लगी चोट ही मौत की बड़ी वजह बनती है। इसे लेकर सिर की सेफ्टी के लिए खास तौर से 2 व्हीलर चलाने वाले ISI मार्क हेलमेट पहने। इसे लेकर परिवहन विभाग जागरूकता फैलाने में जुटा है।
लोग इसलिए कहते हैं कि ISI मार्क जो है 4151 जो हमने कैटेगरी है, वो सभी लोग उसी हेलमेट को खरीदें और उसकी सुरक्षा जांच कर लें और इसको प्रयोग में करें। कहीं न कहीं जो है जो लो क्वालिटी के हेलमेट्स हैं या अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, वो कहीं न कहीं लोगों की जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन होगा कि वो अच्छे क्वालिटी का और ISI मार्का का ही हेलमेट जो है प्रयोग करें। बहरहाल सड़क हादसे पर लगाम लगाने को लेकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस एक्टिव जरूर है, लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची में क्रिसमस की धूम जगह जगह देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे अधिक भीड़ और रौनक रांची के GL चर्च में दिख रही है। यहां बेहतरीन सजावट की गई है, वहीं क्रिसमस कैरोल पर लोग झूमते दिख रहे हैं। GL चर्च 100 साल से भी पुराना चर्च है और यहां लोगों की काफी आस्था जुड़ी है। क्रिसमस के दिन प्रेयर के बाद लोग अपने परिवार के साथ गैदरिंग कर सेलिब्रेट करते हैं। खेती बाड़ी और नए काम उद्यम जीविका पावे करने की माध्यम से प्रदेश के पहले से हमारा संचालित वित्तीय सेवा सहभागिता के कामों को आज देश पूरे राजधानी रांची में आज जो क्रिसमस का त्यौहार है धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम सबसे प्राचीन चर्च में मौजूद है, जो कि अपनी प्राचीनता के लिए ही जाना जाता है। बता दें 100 साल पुराने इस चर्च में राजधानी रांची के बाहर से भी लोग उमड़ते हैं और लॉर्ड जीसस के लिए प्रेयर ऑफर करते हैं। ये तरीका है यहाँ पर आभार प्रकट करने का लॉर्ड जीसस को। मैम, आप लोग आई हैं दूर से, क्या खास रहा है आज के दिन, क्या क्या करेंगे? आज के दिन हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं आज के दिन, और हम लोग खुशियाँ भी बांटते हैं, प्यार भी बांटते हैं, और ये त्योहार जो है वो प्यार और प्रेम का त्योहार है, तो हम वही बांटते हैं आज के दिन। शुरू से ही आ रहे हैं, एक बचपन से। हम बाहर में थे इसीलिए नहीं आए, बहुत दिन में आए हैं इसीलिए अभी फिर एक बार आकर क्रिसमस के लिए कोई विश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? पूरे दर्शकों को हमारे तरफ से मैरी क्रिसमस, पूरे रांची वासियों को और आपके इस चैनल को न्यूज़ झारखंड को बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे दर्शकों को हमारे तरफ से मैरी क्रिसमस, पूरे रांची वासियों को और आपके इस चैनल को न्यूज़ झारखंड को बहुत बहुत शुक्रिया और मैरी क्रिसमस टू ऑल। सामने तस्वीरों में भी आप देखेंगे किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्रिसमस को मना रहे हैं। बच्चों के लिए क्रिसमस यानी कि सैंटा क्लॉज की तरफ से गिफ्ट और केक। बता दें कि राजधानी रांची में से 3 से 4 चर्च और है जहाँ पर आज खूब धूम धड़ाके से लॉर्ड जीसस के लिए प्रेयर ऑफर किया जा रहा है। वही सेकेंड हाफ में इसे सेलिब्रेशन के तौर पर पूरे राज्य में मनाया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा का बहुचर्चित गोढ़ी चौक स्थित मिशन का चर्च क्रिसमस के मौके पर गुलजार दिख रहा है। वहीं चर्च में विशेष प्रार्थना का भी दौर जारी है। चर्च में लोग मां मरियम के आगे कैंडल जलाकर अपनी मन्नत रख रहे हैं। वहीं चर्च के अंदर बनाई गई प्रदर्शनी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चर्च में प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। क्रिसमस की तैयारी तमाम चर्चों में पूरी कर ली जा चुकी है। कल देर रात यीशु के जन्म के बाद आज उत्सव के रूप में मनाते हुए जो स्थानीय लोग हैं वो गोड्डा के सेंट थॉमस स्कूल स्थित जो चर्च है वहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो प्रेयर करने वाले लोग हैं वो चर्च में आ रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रदर्शनी के रूप में बनाई गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गोड्डा का जो सेंट थॉमस स्कूल का चर्च है या मिशन का जो चर्च है ये बहुत चर्चित चर्चों में से एक है और यहाँ शहर के चारों ओर से लोग जो है वो आते हैं और इस तरीके की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि मां मरियम ने यीशु को जन्म दिया है। उसके साथ जो पूरा शहर होता है वो खुशनुमा होता है और उसकी तस्वीर जो है कुटिया के रूप में बनाकर यहाँ पर दिखाई जाती है। कुछ देर पहले से ही जो प्रेयर है वो अंदर चल रहा है, जो फादर है वो प्रेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों की जो आने की भीड़ है वो भी लगातार बढ़ते जा रही है और क्रिसमस को लेकर जो एक उत्सव के रूप में बनाने की तैयारी हो रही है वो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग जो चर्च में प्रेयर करने के लिए आए हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप? गोड्डा से। क्या कुछ उत्सव आज स्पेशल होता है? आज जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। तो क्या कुछ होता है आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? अंदर क्या कुछ होगा? मतलब प्रार्थना वगैरह होता है चर्च में। चर्च में मतलब एक चर्चित चर्चों में से एक यही है या और भी गोड्डा में और है?
बस यही है गोड्डा में तो। हाँ। तो गोड्डा का एकमात्र चर्च है यहाँ, और आज पूरे दिन लोगों की जो भीड़ है वो इस चर्च में देखने को मिलेगी। खासकर यीशु के जन्मोत्सव पर प्रेयर मनाने के लिए जो लोग आते हैं, उसके साथ साथ यहाँ कैंडल जलाया जाता है और जो प्रदर्शनी के रूप में एक तैयार किया जाता है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र गोड्डा के इस चर्च में बना हुआ रहता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। जालसाजों ने अब एक नया तरीका अख्तियार किया है। वो खुद को इंडियन आर्मी का ऑफिसर बताकर लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बरगलाते हैं, उससे जुड़ी गोपनीय जानकारियां मांगते हैं। लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए वो सेना से जुड़े भरोसे और सद्भावना को भुनाते हैं। हमारी अगली कहानी असम से है, जहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता को जालसाजों ने इसी तरीके से अपना शिकार बना लिया। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की